मंजिल से अधिक रोचक होता है सफ़र जो हमें रोज़ नए नए अनुभव और नई नई सीख दे के जाता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिंदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैंने प्रथम पंक्ति में ही कहा कि मंजिल से अधिक रोचक सफ़र होता है और हम सभी इस सफ़र को तय कर रहे हैं किसी न किसी परीक्षा की तैयारी के माध्यम से। मंजिल अगर एक विराम है तो सफ़र कहीं ना कहीं एक निरंतरता का प्रतीक है। तो आज जो भी अभ्यर्थी पॉलिटेक्निक प्रवक्ता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के 100 अंक का हिंदी की परीक्षा है। उसमें बहुत अलग अलग तरह का सिलेबस है। तो क्योंकि मैं सिर्फ पॉलिटेक्निक लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम की तैयारी उसके हम कर रहे थे, लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि इन दोनों के जो हिंदी का सिलेबस है बहुत डिफरेंट डिफरेंट है। तो आज मैंने यहाँ पर पॉलिटेक्निक लेक्चरर जो लोग हैं जो उसकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो 10 नंबर का जो सिलेबस है उस 100 में से 10 नंबर का जो है जो प्री में नहीं है, हमारे लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम जो है इंटर कॉलेज वाला उसमें नहीं है और इसमें है, वो क्या है, अनेकार्थक शब्द, शब्द युग्म और श्रुति सम भिन्नार्थी शब्द। तो ये पॉलिटेक्निक, स्पेशली पॉलिटेक्निक प्रवक्ता की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ अन्य सभी जो भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ऐसे शब्द होंगे जो आप अगर अनेकार्थक शब्द देखते हैं तो पर्यायवाची हैं, कहीं ना कहीं शब्द युग्म देखते हैं, श्रुति सम देखते हैं, तो आप अन्य भी इस वीडियो को देख सकते हैं, ये आपके लिए लाभदायक रहेगी। ठीक है, तो पॉलिटेक्निक प्रवक्ता वालों के लिए स्पेशली ये वीडियो है। अन्य सभी भी देख सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं परीक्षा में आप अभी प्रश्नों का निर्माण देखेंगे, प्रश्नों का संकलन देखेंगे। यहाँ पर मैंने 25 प्रश्नों को लिया है जो कहीं ना कहीं पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द से कोरिलेट करते हुए, या अर्थ हम कहते हैं ना, कहीं ऐसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अर्थ हमें पता नहीं होते, तो उससे संबंधित शब्द भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है अनेकार्थक शब्द, शब्द युग्म, श्रुति सम, भिन्नार्थिक शब्द। ये पॉलिटेक्निक प्रवक्ता वालों का 10 नंबर का ये सिलेबस है, ये वाला। इसमें से मैंने आज 25 प्रश्न बनाए हैं। अगर पॉलिटेक्निक लेक्चरर वालों को अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग और भी इसमें वीडियोस चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, अन्य सभी के लिए भी ये यूज़फुल रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से काल शब्द से संबद्ध नहीं है? यानी कि वो कौन सा शब्द है जो काल का अर्थ नहीं हो सकता है। ठीक है, प्रश्नों को समझेंगे। जो काल शब्द का अर्थ नहीं हो सकता है, समय, दशा, मृत्यु या दुर्भिक्ष। ठीक है, समय, दशा, मृत्यु या दुर्भिक्ष। देखिए, काल कहते ना, हम कहते हैं कि तेरा काल आ गया, तो काल तो समय है, ये तो सबको पता है, यानी कि काल मृत्यु भी है। और दुर्भिक्ष का अर्थ क्या होता है? दुर्भिक्ष का अर्थ होता है अकाल, और अकाल में भी क्या होती है? मृत्यु होती है। अकाल मतलब कहते ना अकाल पड़ गया। तो कहीं ना कहीं ये सारे शब्द जो हैं, बस एक दशा ही हमारा आंसर है। दशा का अर्थ होता है अवस्था, स्थिति, तो ये काल का अर्थ नहीं है। आप कैसे जाएंगे उत्तर तक, आपको मैंने समझा दिया। काल माने समय, काल माने मृत्यु, और काल माने दुर्भिक्ष भी होता है। दुर्भिक्ष का अर्थ अकाल होता है वैसे। ठीक है, दुर्भिक्ष का अर्थ क्या होता है? अकाल होता है। समझ गए होंगे आप लोग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और जो पॉलिटेक्निक लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है, इन क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि उन्होंने 25 में से कितने अंक प्राप्त किए। ठीक है, तभी पता चलेगा कि उनकी तैयारी कैसी चल रही है, क्योंकि आप सभी जानते हैं आपका 100 नंबर का हिंदी का पेपर है तो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, और ये 10 नंबर का यहाँ पर आपका सिलेबस है। इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द सारंग से संबद्ध नहीं है? यानी कि ये जो 4 यहाँ पर ऑप्शन है, पपीहा, कोयल, तोता, मोर, ये कौन सा शब्द है जो सारंग से मतलब नहीं रखता, मतलब सारंग का उसका अर्थ नहीं होगा? पपीहा, कोयल, तोता या मोर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 100, तोता। अब यानी कि सारंग का अर्थ तोता नहीं है, सारंग का अर्थ पपीहा होता है, कोयल होता है और मोर भी होता है। इसके साथ साथ सारंग के और अर्थ क्या है मैं आपको बता देती हूँ। एक है हिरण, हिरण भी सारंग का अर्थ है। हम क्योंकि अनेकार्थी शब्द कह रहे हैं ना, हिरण होता है, घोड़ा होता है, हम अनेकार्थी अर्थ की बात कर रहे हैं। घोड़ा होता है, शेर होता है, सांप होता है, ये सब किसकी बात कर रही हूँ? सारंग की। ठीक है, हाथी होता है, चातक होता है, चातक, और बाज होता है। ये भी सब आप नोट कर लेंगे। ये सारे सभी सारंग के अर्थ हैं, लेकिन तोता सारंग का अर्थ नहीं है। क्या क्या होते हैं? पपिया होता है, कोयल होता है, मोर होता है, हिरण, घोड़ा, शेर, सांप, हाथी, चातक, बाज, ये सब किसके अर्थ हैं? ये सारंग के अर्थ हैं, तोता इसका अर्थ नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सूर और सुर। देखिए, जिसने मेरी वीडियो पहले से देखी, मैंने आपको बता रखा है 3 प्रकार के शौ होते हैं। ठीक है,
ये वाले श को क्या बोलते हैं, ये वाले श को क्या बोलते हैं, आप खुद भी सोचिए। ये श है तालव्य श, ये दंती श और ये मूर्धन्य श। 3 प्रकार के श होते हैं। आपका वर्ण विचार भी है, आप ध्यान रखेंगे इन श के नाम ये हैं, तालव्य श, दंती श और मूर्धन्य श। ठीक हो गया। अब यहाँ पर प्रश्न है कि सूर और सुर, इन शब्द का युग्म का अर्थ, युग्म का अर्थ क्या होता है, युग्म का अर्थ होता है जोड़ा। तो इन शब्दों, देखो सुनने में सेम लग रहे हैं ना, सूर सुर, इनका अर्थ क्या है, वीर देवता, शस्त्र वीर, देवता गीत, बाण स्वर। मतलब इसका अर्थ ये है कि वीर का अर्थ, सूर का अर्थ वीर होता है, इस वाले सूर का देवता होता है, ऐसा ही ऑप्शन में दिए हैं। समझ में आ रहा होगा आपको, प्रश्न निर्माण इसका ऐसे ही होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर अ, वीर और देवता। यानी कि ये जो सूर है, कहते हैं ना सूरवीर, तो इसका अर्थ वीर है। और जो ये सुर है, कहते हैं ना देव, सुर और असुर, तो सुर माने होता है देवता और असुर माने होता है, आप सभी जानते हैं, राक्षस। तो सुर यानी कि देवता और सूर यानी कि वीर। समझ गए होंगे आप लोग। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है लक्ष्य और लक्ष्य शब्द युग्म के संगत अर्थ हैं। यानी कि ये जो 5 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, इसमें से लक्ष्य और लक्ष्य का अर्थ क्या क्या होगा बताना है आपको। यहाँ पर दिया है संपूर्ण, उत्कर्ष, लाख, निष्कर्ष या उद्देश्य। अब इन 5 में से 2 अर्थ होंगे ना, एक लक्ष्य का होगा, एक लक्ष्य का होगा। तो लक्ष्य और लक्ष्य, देखो लक्ष्य तो सबको पता है, लक्ष्य का मतलब कि मेरा यह लक्ष्य है कि मैं सफलता प्राप्त करूं। तो उद्देश्य, तो एक तो उद्देश्य है। अब ई कहाँ है ऑप्शन में, सिर्फ एक ही जगह है, कहाँ है, सिर्फ ब में है। तो आप ऐसे भी एलिमिनेट मेथड कहते हैं इसको, अगर इस प्रकार के प्रश्न है। जबकि लक्ष्य का अर्थ क्या होता है, लक्ष्य का अर्थ लाख होता है, इस लक्ष्य का अर्थ लाख है और इस लक्ष्य का अर्थ उद्देश्य है। समझ में आया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ब, सी और ई। ठीक है। अगला प्रश्न है अगम और आगम शब्द युग्म के लिए सही संगत अर्थ को चुनिए। यानी कि एक अर्थ अगम का होगा, एक अर्थ आगम का होगा, वो इनमें कौन है, अधिक बहुत, आगमन प्रस्थान, दुर्लभ प्राप्ति या प्रतिकूल अनुकूल। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर स, दुर्लभ और प्राप्ति। देखो आगम कहते हैं ना, अगम मतलब गम माने जाना, अ माने नहीं, जो जहाँ जाना मतलब मुश्किल हो, अगम। अगम और आगम कहते हैं उसका समागम हुआ, उसकी प्राप्ति। तो अगम का अर्थ है दुर्लभ और आगम का अर्थ है प्राप्ति। ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ये इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दीप और द्वीप शब्द युग्म का उचित अर्थ क्या होगा। दीप का तो सबको पता है कि दिया होता है, तो दिया यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है। ये दिया दीप ये तो एक ही चीज़ है, दाई दाई ये भी नहीं होगा। ठीक है, एलिमिनेट मेथड अपनाएंगे। तो दिया दिया इसमें भी है और यहाँ दिया है द्वीप, तो द्वीप का तो अर्थ बताना है, तो ये तो होगा नहीं। तो हमारा आंसर क्या, ऑप्शन नंबर अ। तो दीप का दिया होता है और द्वीप का क्या होता है, हाथी होता है। ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है पथ और पथ्य युग्म का सही अर्थ क्या होगा। रास्ता, रोगी का भोजन, रोगी का भोजन, रास्ता, मत और भोजन, कोई नहीं। तो देखो पथ माने रास्ता, ये तो सब जानते हैं, है ना। पथ माने रास्ता, ये सब जानते हैं, रास्ता इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये तो हमको पता चल गया पथ माने रास्ता, तो यही हमारा आंसर है। पथ्य माने होता है रोगी का भोजन, तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर अ। एक शब्द आता है पाथेय, ध्यान देंगे। पाथेय का अर्थ होता है जो राहगीर होते हैं, यानी कि रास्ते में चलने वाले, उनका जो खाना होता है उसको बोलते हैं पाथेय। समझ में आया। पथ्य माने रोगी का भोजन और पाथेय माने होता है जो राहगीर होता है उसका भोजन। समझ में आया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है निम्न समरूपी शब्द में से कौन सा युग्म माने जोड़ा क्रमशः माने सिस्टम जो यहाँ पर क्रम दिया है उसके अकॉर्डिंग एक का अर्थ शब्दकोश और एक का अर्थ खजाना होगा, वो कौन सा है। देखिए यहाँ पर सब उच्चारण की दृष्टि से एक ही लगेंगे आपको। 103 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया। तो कोश कोश सब ऐसे हैं, तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर अ। देखिए हम कहते हैं ना कि उसके शब्दकोश, शब्दकोश शब्द का खजाना, कैसा शब्दकोश, शब्दकोश, ये जो कोश है। और कहते हैं कोश, कोश माने खजाना। तो सिर्फ किसका अंतर है, 100 का अंतर है। इसमें आ रहा है तालव्य स और इसमें आ रहा है मूर्धन्य स। तो जिसमें मूर्धन्य स है वो है खजाना और तालव्य स है वो है शब्दकोश। अब कैसे मैं इसको आपको ट्रिक बताती हूँ। तालव्य, अगर आपको 100 के नाम पता होने चाहिए ना, फिर तालव्य स वाला जो होगा, तालव्य मीन जिह्वा, जिह्वा का जो नीचे वाला वो लगता है, ठीक है, तालु बोलते हैं उसको। तो हम इसी से तो शब्दों का निर्माण करते हैं ना। तो तालव्य स यानी कि शब्दकोश और कोश मूर्धन्य स, ठीक है, यानी कि खजाना। इस तरीके से आप किसी ना किसी को रिलेट करते हुए समझ जाएंगे। तो हमारा यहाँ पर सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर अ।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आधि और व्याधि शब्द के युग्म में आधि का अर्थ क्या होगा? एक ही का अर्थ पूछा है आपसे, सिर्फ आधि का। मानसिक कष्ट, आधा, पागलपन या अधकपारी जैसा रोग। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर अ, मानसिक कष्ट। अब चलो ठीक है, आधि का अर्थ होता है मानसिक कष्ट, तो व्याधि का अर्थ क्या होता है? व्याधि का अर्थ होता है शारीरिक कष्ट या शारीरिक रोग। ठीक है, तो वैसे यहाँ आधि का अर्थ भी मानसिक रोग या शारीरिक कष्ट या मानसिक कष्ट, वैसे यहाँ शारीरिक कष्ट या शारीरिक रोग। तो आज हम सबसे ज़्यादा जो पीड़ित हैं वो आधि से पीड़ित हैं। आधि मतलब हम मानसिक बीमारी से ज़्यादा पीड़ित है ना, डिप्रेशन, टेंशन, चिंता, तनाव। ठीक है, तो आधि मीन्स क्या होता है? मानसिक कष्ट, और व्याधि मीन्स क्या होता है? शारीरिक कष्ट या शारीरिक रोग। तो दो प्रकार के रोग हैं, आधि मीन्स मानसिक रोग, व्याधि मीन्स शारीरिक रोग। इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। अभी यहाँ पर एक ही का पूछा था, अगर दोनों का पूछ दे तो आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द हरि से संबद्ध नहीं है? हरि से विष्णु, बंदर, सूर्य या नदी। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर द, नदी। क्योंकि हरि का अर्थ क्या होता है? विष्णु भी होता है, बंदर भी होता है और सूर्य भी होता है, नदी नहीं होता है। अगला प्रश्न है, कल, केश, गुरु इस अनेकार्थक शब्दों के उचित विकल्प को छांटिए। मतलब इन यहाँ जो ऑप्शन दिए हैं इसमें कल का अर्थ, केश का अर्थ और गुरु का अर्थ किस में सही है? बीता हुआ दिन, बाल और बड़ा, सुंदर, विश्व और सेना, कार्य, किरण और बृहस्पति, बाल, मशीन और निशान। अगर हम कल को देखते हैं, कल का अर्थ होता है बीता हुआ दिन भी होता है, ठीक है, और वैसे कल का अर्थ मशीन भी होता है, लेकिन मशीन यहाँ पर पहले में है ही नहीं, तो हमारा यही आंसर हो गया, बाकी सारे कट गए। तो आपको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। और गुरु का अर्थ देखो बृहस्पति भी लिखा है यहाँ, तो एकदम से यहाँ टिक ना करें आप। गुरु का अर्थ यहाँ पर क्या है? बड़ा। ठीक है, वो कैसे पहचानेंगे? जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो आपको उन तीनों को मिलाना है। देखो कल का मतलब यहाँ पर कार्य नहीं होता है, एक बार को मशीन तो होता है क्या ना, कल पुर्जे, कल पुर्जे बोलते हैं ना, मशीन तो हो सकता है, लेकिन बाल तो नहीं हो सकता, ये तो कट गया। सुंदर नहीं हो सकता, ये भी कट गया। कार्य नहीं हो सकता है, तो हमारा आंसर क्या है? बीता हुआ दिन, बाल। कल का अर्थ है बीता हुआ दिन, केस का अर्थ है बाल, और गुरु का अर्थ है बड़ा। गुरु बड़ा, लघु छोटा, ऐसे भी तो होता है ना, वही है। अगला प्रश्न है, सुगंध, गौ, बसंत ऋतु शब्द निम्नलिखित में से किसके अर्थ हैं? अनेकार्थी शब्द है, तो ये किसके अर्थ हैं? नायिका के, सुरभि के, सुवर्ण के या हंस के। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ब, सुरभि के। अगर मैं बात करूं कि सुरभि के और क्या अर्थ होते, देखिए इतने तो ये हो गए, सुगंध, गौ, बसंत ऋतु, इसमें एक आप और लिख दीजिए, कमल। कमल भी सुरभि का ही अर्थ होता है। और सुवासित, सुवासित ये भी सुरभि का अर्थ है। तो सुगंध, गौ, बसंत ऋतु, कमल ये सुरभि के अर्थ हैं, यही हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है, घन का अनेकार्थक शब्द समूह होगा। बादल, घटा, भारी, देखो भारी नहीं होता है तो ये कट गया हमारा। बादल, हाथ, हाथ नहीं होता है, और भारी भी नहीं होता है, ये भी कट गया। हथौड़ा होता है, अधिक बड़ा होता है ना, क्यूब कहते हैं ना आप लोग, घन तो होता है हिंदी में, क्यूब को घन बोलते हैं। बादल होता है, घटा माने भी बादल होता है। अधिक बड़ा, हथौड़ा, यहाँ भी भारी आ रहा है, गलत। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर स, हथौड़ा, अधिक बड़ा, बादल और घटा। ठीक है, अगला प्रश्न है, पतंग शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता है? यानी कि पतंग अनेकार्थी शब्द है, लेकिन किसका अर्थ नहीं है? सूर्य का है, पक्षी का है, उपरोक्त दोनों का तो है ही इसका मतलब, और वादक का नहीं है। वादक हमारा आंसर है। पतंग शब्द का अर्थ वादक नहीं होता है, सूर्य होता है, पक्षी होता है। ठीक है, और अगर मैं बोलूँ पतंग के और क्या क्या अर्थ हैं, एक है टिड्डा या टिड्डी। ठीक है, टिड्डा या टिड्डी आप कह सकते हैं। एक है नौका, नौका मतलब नाव, और एक है चिंगारी, चिंगारी। ठीक है, दोबारा बोल देती हूँ मैं, पतंग के ये तो अर्थ हैं ही, ठीक है, ये नहीं है, हमारा आंसर यही है, ये नहीं है पतंग का अर्थ। और क्या अर्थ बताया मैंने पतंग के आपको? टिड्डी, नौका और चिंगारी। अगला प्रश्न है, अंक का अनेकार्थक शब्द होगा। विष्णु, कामदेव, संख्या या चौसर के पासे। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या है? अंक का अर्थ क्या होता है? संख्या। अगर हम बात करें अंक के और क्या अर्थ होता है, अंक तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अंक का अर्थ होता है चिन्ह, और क्या होता है? गोद, गोद, अंक का अर्थ गोद भी होता है। और क्या होता है? भाग्य। और क्या होता है? अध्याय, कहते हैं ना उसका पहला अंक हमने पढ़ लिया, अध्याय भी तो होता है। और छाप, अगर निशान है तो छाप भी होगा।
ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। अंक का यहाँ पर अर्थ है संख्या, और उसके साथ अंक के अन्य अर्थ क्या होते हैं? चिन्ह, गोद, भाग्य, अध्याय और छाप। अगला प्रश्न, अन्न और अन्य इन शब्द युग्म के लिए सही अर्थ का भेद बताना है। सही अर्थ कौन सा है? अन्न का अर्थ आप सभी जानते हैं अनाज होता है, तो ये भी अनाज है, ये तो है ही नहीं, फिर ये भी नहीं है। अब दोनों में अनाज और अन्न माने अनाज अनाज है, अन्य माने क्या होता है? दूसरा। अन्य माने फल, कहते हैं कि हम अपनी बातें अन्य को नहीं बताते, तो अन्य माने दूसरा। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर अ। ठीक है, अगला प्रश्न है अभय और उभय। अभय और उभय शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? अभय आप सभी जानते हैं, कहते हैं जिसको भय नहीं है, मतलब निर्भय। अन्य बाकी हवा तो होता नहीं है, पढ़ना नहीं होता है, दोनों नहीं होता है, निर्भय तो यहाँ भी है, लेकिन हम तो सिस्टमैटिक क्रम से पढ़ेंगे, तो ये तो है ही नहीं। तो हमारा आंसर क्या है? निर्भय और दोनों। कहते हैं ना उभय, उभय मतलब होता है दोनों, कि हम उभय कहीं पर होता है ना, हाँ उभयलिंगी बोला जाता है। कई सारे शब्द ऐसे होते हैं जो उभयलिंगी होते हैं, मतलब जिसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों का प्रयोग होता है। तो उभय मतलब दोनों, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। अभय का अर्थ है निर्भय और उभय का अर्थ है दोनों। ऑप्शन नंबर अ इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है अंश और अंश शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? अंश कंधा और अंश संख्या, कंधा भाग, भाग कंधा, या अंश और हर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ब, कंधा और भाग। तो इस अंश का यानी कि दंती श वाले का अर्थ होता है कंधा, और तालव्य श वाले अंश का अर्थ होता है भाग। कहते हैं ना कि ये भाग उसका है, कि ये शेष अंश उसके लिए है, ये रह गया है, और अंश माने कंधा। अगला प्रश्न है अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? ठीक है, सेना, वानर, केशव, भ्रमर, सखी, उद्धव, या सखी, भ्रमर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर द। अली का अर्थ होता है सखी और अली का अर्थ होता है भंवरा। ठीक है, इसमें एक बिहारी की रचना थी शायद। हाँ, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली सो बंधियो। अली अली कली सो बंधियो, आगे कौन हवाल। इसमें एक राजा के लिए उन्होंने बोला था, मेरे ख्याल से बिहारी की पंक्ति है। तो अली मतलब होता है क्या? भंवरा। कली, कली के आसपास कौन मंडराता है? भंवरा मंडराता है। और इस अली का अर्थ क्या है? सखी। दोनों में आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है चिर और चीर के अर्थ के सही विकल्प का चयन कीजिए। लंबा, प्राचीन, वस्त्र पुराना, पेड़, वस्त्र, या पुराना वस्त्र। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है पुराना और वस्त्र। ठीक है, चीर माने पुराना और चीर माने वस्त्र। कहते हैं ना चीर हरण, चीर हरण। और चीर का अर्थ यहाँ पर क्या होगा? पुराना होगा। कहते हैं ना चिरकाल से यह प्रथा चली आई है, यानी कि पुराने समय से प्रथा चली आई है। चीर हरण हुआ था, कहाँ हुआ था? अभी जुआ उधर सभा में हुआ था, महाभारत में। तो ये आप समझ लेंगे, चिर पुराना, चीर वस्त्र। अगला प्रश्न है अमित और अमीत इन शब्द का अर्थ। देखो अमीत मीत माने क्या होता है? मित्र होता है। तो अमीत जिसका मित्र नहीं है यानी कि शत्रु। तो हमको आंसर यही मिल गया। हाँ, पहले आपको आंसर वही मिल जाएंगे, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अमित का अर्थ होता है, देखो अमित थोड़ा टफ होगा आपके लिए, अमित तो ईजी है ना, मीत माने मित्र। तो हमारा आंसर क्या है? अत्यधिक और शत्रु। यानी कि इस अमित का अर्थ क्या होता है? अत्यधिक, और अमित माने क्या होता है? शत्रु। ठीक है, हम सीधा सीधा आंसर तक पहुंच गए हैं। अगला प्रश्न है जल द जल ज इन शब्द युग्म का संगत अर्थ क्या होगा? अगर आपने मेरे पहले पर्यायवाची वाले शब्द वाले जो वीडियो देखे आपको पता होगा, मैंने आपको बता रखा है यहाँ पर अनल, अनिल, जलद, जलज, ये शब्द बताए हैं मैंने। तो जल द जल ज, कपास लहर, बादल कमल, समुद्र हाथी, या हाथी सरोवर। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ब, कमल, बादल और कमल। जल द नीर द, ये सब बादल के पर्यायवाची है ना। तो जलद क्या है? बादल है। और जलज, नीरज, पंकज, ये सब कमल हैं। ठीक है, आपको मेरे उच्चारण में थोड़ा हंसी आ रही होगी, लेकिन जब तक आप क्लियर एक एक शब्द, देखो डिफरेंस कितना है, सिर्फ द और ज का ही तो है। ज माने जन्म लेने वाला, तो जल में जन्म लेने वाला कमल। पंकज, कीचड़ में जन्म लेने वाला कमल। नीरज, नीर माने पानी, पानी में जन्म लेने वाला कमल। वैसे ही जलद, नीरद, ये सब बादल हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ब। अगला प्रश्न है कृत और कीर्त शब्द युग्म का संगत अर्थ क्या होगा? कृत और कीर्त, व्यय, कर्म, व्यापार, रचना, किया हुआ, खरीदा हुआ, क्रेता या विक्रेता। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर स, किया हुआ और खरीदा हुआ। यानी कि कृत का अर्थ होता है किया हुआ, और कृत ये क्या होता है?
किया हुआ और ये है खरीदा हुआ। समझ गए होंगे आप लोग। ये जो कृत है, कृत, अब इसके नीचे मैं कृत क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इसमें री की मात्रा है ना, इसको कृत बोला जाता है। और इसको कृत, खरीदा हुआ कहते हैं ना, ये इस वाले से क्रेता विक्रेता यहाँ से बना है ना ये, तो कृत माने क्या होता है, खरीदा हुआ, और इस कृत का अर्थ क्या हुआ है, किया हुआ। ठीक है, तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर स। अगला प्रश्न है, अब्ज और अब्द के लिए संगत अर्थ क्या होगा। अभी जैसे मैंने आपको जलद और जलज बताया ना, ये वैसे ही है सेम। कमल बादल, निर्भय अनाज, बादल वर्ष, अदरक विरक्त। तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर अ, कमल और बादल। कहते हैं ना नीलाम्बुज, तो नीला अंबुज यानी कि नीला कमल। ऐसे ही मैंने आपको उत्पल का भी बता रखा है, उत्पल माने भी कमल होता है, अब्ज माने भी कमल होता है, और अब्द माने बादल होता है। तो ये हमारा आंसर, अब्ज माने कमल, अब्द माने बादल। ठीक हो गया। तो आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, नीचे दिए गए अनेकार्थक शब्दों में से कौन सा अनुपयुक्त है। देव का भाग्य भी होता है, विधाता भी होता है, आकाश भी होता है। ठीक है। चपला का चंचल भी होता है, बिजली भी होता है, लक्ष्मी भी होता है। ठीक है। अर्थ का धन भी होता है, कारण भी होता है, मतलब भी होता है। उमा का पार्वती होता है, दुर्गा होता है, शारदा नहीं होता है। तो हमारा आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार से प्रश्न आएंगे। मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपके जो 10 नंबर का अनेकार्थक शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द और शब्द युग्म वाला जो सिलेबस था, उसमें से 10 नंबर के जो आपके प्रश्न आने वाले थे, यहाँ पर से आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। और ये बहुत इजी टॉपिक है, बस आपको बताना था कि किस प्रकार से आप उत्तर तक पहुँचेंगे। अगर इस प्रकार के ऑप्शन होंगे तो आप सीधे एलिमिनेट मेथड अपनाएंगे और वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ठीक है। अगर आपको अन्य जो आपके सिलेबस में 100 नंबर के पेपर में अन्य जो आपको वीडियो चाहिए, क्योंकि आपका पेपर आई थिंक फरवरी मार्च में है, मार्च अप्रैल में, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स पे बताइए कि मैं आगे इसकी वीडियो बनाऊं, क्योंकि 100 नंबर का वीडियो बनाना थोड़ा टफ हो जाता है, उतना समय के थोड़ा वो लगता है। तो मैं 25-25 या 20-20 क्वेश्चंस किसी पर्टिकुलर टॉपिक, जैसे आज मैंने ये 10 नंबर का लिया, वैसे ही अन्य जो उसके सिलेबस के टॉपिक हैं, जैसे वर्ण विचार है 15 नंबर का पूरा, उसके साथ संज्ञा सर्वनाम जो व्याकरण विचार है पूरा, वो वाला 15 नंबर का, आप चाहें तो मैं उनमें से भी बना सकती हूँ वीडियो। तो आपको वीडियो पसंद आया, प्रश्न अच्छे लगे तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।